चर्चाएँ हैं, किस तरह आप देखते हैं कि मानव जसोल का नाम चर्चाओं में है? हाल ही में और कई शादियों को लेकर चर्चाएँ थी, किस तरह से देखते हैं आप? मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी तो नहीं करूंगा, पर समाज और सामाजिकता वो बंधन है जिस बंधन को समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। मैं तो समाज का, सामाजिक परंपराओं का, बंधनों का सम्मान करता हूँ, और ये हमारे पूर्वजों ने और पुरखों ने जो बनाया है तो वो बहुत सोच समझ के बनाया है। तो इस लकीर को पार करना लक्ष्मण रेखा को पार करने के समान होगा, और लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो नुकसान जरूर होगा। हाल ही में एक निजी कार्यक्रम था जिसमें लाल डायरी का एक बार फिर से जिक्र हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं कि अशोक गहलोत ने लाल डायरी का जिक्र किया, राजेंद्र गुड़ा वहाँ मौजूद थे, धर्मेंद्र राठौर जिनका नाम लेकर उन्होंने कहा था कि मैं उनके घर से ये लाल डायरी लेके आए, और फिर पीछे से वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी सरकार भी बचाई थी। अब ये लाल डायरी का जो भूत है, ये जब जब राजस्थान की राजनीति की चर्चा होगी तब तब बाहर आता रहेगा। लेकिन ये भूत ऐसा भूत है जिसके हाथ में कुछ है नहीं, खाली हाथ का भूत है, ये कुछ है नहीं इस लाल डायरी में। लेकिन अशोक गहलोत का बयान बड़ा अलग। ये एक ऐसी चर्चा है जो बस चर्चा बन के रह जाएगी, इसका इसमें कुछ है नहीं। इतना मैं कह सकता हूँ कि ये लाल डायरी खाली डायरी है। किस तरह से देखते हैं राजस्थान में अभी राज्यसभा के चुनाव भी हैं, क्या लगता है आपको क्या समीकरण बैठेंगे? क्योंकि कई बार कई लोग इस बात की मांग भी करते हैं, कई समाजों की तरफ से भी मांग आती है। क्या लगता है कि किस तरफ का रहेगा कांग्रेस का? पार्टी के आलाकमान, सामूहिक नेतृत्व और प्रदेश के नेताओं की चर्चा के बाद में जो पार्टी निर्णय करेगी, वो निर्णय हरदम ऐसा होगा जो प्रदेश के हित में होगा, कांग्रेस के हित में होगा। और कांग्रेस, राजस्थान में परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पर जो दिल्ली से, क्योंकि हमारे यहाँ एक तरफा नियम नहीं होता है, हम प्रदेश के नेताओं से राय होने के बाद में दिल्ली फैसला लेती है और दिल्ली के फैसले को प्रदेश के नेता अक्सर से लागू करते हैं। तो मुझे विश्वास है कि राजस्थान के अंदर भी हमारी पार्टी जो फैसला लेगी वो फैसला हम लोग अक्सर से पालन करेंगे, और राजस्थान के अंदर हमारी राज्यसभा सीट जीत कर जाएगी। क्योंकि आप आदिवासी इलाके से आते हैं, टीएसपी का एक बड़ा मामला है, टीएसपी में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन अभी एक मांग उठी है कि कहीं ना कहीं जो एमबीसी, ओबीसी, डब्ल्यूएस वाले जो है लोग हैं, उनको भी इसका लाभ कहीं ना कहीं मिलना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, आप इसके पक्षधर हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक बात कही, इस 21वीं सदी के अंदर अगर कोई नेता छाती ठोक के ये बात कह रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो सिर्फ धीरज गुजर या कोई और नहीं, पूरी पार्टी की लाइन है कि जो दबे हुए हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिनको हक और न्याय नहीं मिला, जिनको आरक्षण नहीं मिला, उनको उनकी भागीदारी की सुनिश्चित करने के लिए उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। जब हमारे नेता का देय वाक्य है ये, तो अभी आपने देखा होगा मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर जब लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, वहां भी राहुल गांधी जी ने कहा कि वंचितों को, शोषितों को उनका हक और अधिकार दिलाने के लिए राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी कृत संकल्पित होकर लड़ाई लड़ेगी। तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि हम जो जातिगत जनगणना की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि बीमारी का पता लगे, लोगों की कितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से उनके हक और उनके अधिकार के लिए योजनाएं बन पाए। तब बन पाएगी जब उनकी हिस्सेदारी का पता होगा। तो वो जब पूरी पार्टी की डेडलाइन है तो उससे कोई अलग कैसे हो सकता है। मैं तो खुद शुरू में इस बात का पक्षधर हूं कि जो व्यक्ति समाज में, जिसको अवसर समान नहीं मिले और समान अवसर ना मिलने के कारण उसकी योग्यता का उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति को समाज की जिम्मेदारी है कि ये अवसर दे कि वो भी अपने समाज के अंदर आगे आके अपना हक ले सके। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति इससे असहमत नहीं हो सकता।